आज ये वीडियो विशेष तरह का वीडियो है जो कि मैं मोटिवेशनल लेक्चर्स में अपने बच्चों को देती रहती हूँ। शुरू में ये मैंने अपने बेटों और उनके स्कूल में शुरू किया था, आज से कम 17 साल पहले, 18 साल पहले और 19 साल पहले मुझे बुलाया गया था चीफ गेस्ट की तरह मेरे अपने बच्चों के स्कूल में। बच्चे मेरे बहुत छोटे छोटे थे और वहाँ पे बुलाया गया था मुझको। और फिर उसके बाद लगातार एक चेन सी पड़ गई। वो मैं जहाँ रह रही थी वहाँ पे लगातार मुझे बुलाया जा रहा था, हर स्कूल में बुला रहे थे वो लोग। और सारे ऑफिसर्स के जितने प्रोग्राम्स हो रहे थे उसमें बुला रहे थे वक्ता की तरह। मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे और मैं लेके जाती थी उनको। एक ही साल मैं वहाँ पे रही जहाँ पे की बात मैं बता रही हूँ, बदायूं में, बिसौली में। लेकिन इतनी ज़्यादा जगह मैं गई लगातार उस पे उन लोगों के इनविटेशन में, कहीं विशिष्ट अतिथि, कहीं मुख्य अतिथि, कहीं मुख्य वक्ता के रूप में। तो जो उनको ये मेरे लेक्चर बहुत पसंद आए, तो ये स्पेशली मैं अपने बच्चों के लिए करती थी, उनके स्कूलों के लिए। फिर ये सिलसिला चला रहा है। फिर यहाँ पे जहाँ मेरे बच्चे जिस स्कूल में गए वहाँ पे मुझे बुलाया गया और मैंने हर जगह बच्चों के लिए उनके एग्ज़ाम के 2 महीने पहले और फिर 1 महीने पहले और फिर तुरंत एग्ज़ाम अनाउंस होने की जिस दिन क्लोजिंग डे होती थी उस दिन और रिज़ल्ट निकलने के पहले कोशिश करती थी कि मेरा उस दिन भी हो। और रिज़ल्ट निकलने के पहले और एग्ज़ाम के पहले वो लोग हमको अपने आप ही बुलाते थे। तो ये लेक्चर मेरा उन बच्चों के लिए है, अपने उन लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए, उन बेटों के लिए जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। यूपीएससी और पीसीएस, यूपी पीसीएस का और सबका एग्ज़ाम की डेट आ गई है और वो बहुत परेशान हैं और कि हम क्या करें, वो क्लासेस में भी नहीं आ पा रहे हैं कि हम कैसे तैयारी करें। बेटा देखो, एग्ज़ाम में की रास्ते पे तुम चल चुके हो, ये एक रास्ता है और इसकी एक उम्र रखी गई है, उस उम्र तक लोग इंतज़ार करते हैं और तुम चाहते हो कि तुरंत मिल जाए। कुछ की परिस्थितियां हैं कि कुछ भी ले। हमेशा याद रखना कि स्वामी विवेकानंद जी ने बच्चियों के लिए कहा है कि एक गार्गी आएगी जो कि फिर से बताएगी कि हमारे देश में गार्गी थी, मैत्री थी, अपाला थी, घोषा थी। तो ये तो मैं कह रही हूँ आगे जिन्होंने कहा, उन्होंने कहा था एक गार्गी अवश्य आएगी और फिर से वेद पाठ होंगे, फिर से ये सब चीज़ें होंगी। तो मैं जब तुम लोगों को देखती हूँ तो मैं तुम लोगों को गार्गी के रूप में देखती हूँ। और बेटों, मेरे बच्चों, जब मैं तुम लोगों को देखती हूँ तो मैं तुम लोगों को स्वामी विवेकानंद के रूप में देखती हूँ कि एक विवेकानंद आएंगे और जो मैं चीज़ें देख रही हूँ उससे इतर चीज़ें होंगी। चीज़ें संभली नहीं हैं, बहुत कुछ संभल गई लगती हैं, बहुत कुछ पे विश्वास किया जा रहा कि ये लोग करेंगे, संभालेंगे, पर ग्लैमर की आंधी और बच्चों के रास्ता ना मिलने का और पता नहीं किस रास्ते पे वो जा रहे हैं उस पे चले जा रहे हैं। अच्छा पहनावा, अच्छे ढंग से रहना, उठना बैठना, ये समय की मांग है, विश्व के पटल पे इसकी मांग है। पर आप सब याद रखिएगा कि डकैत बन के अंग्रेज आए थे, समुद्री डकैत थे घोषित रूप से, और अपने को विद्वान सिद्ध करके गए। अभी तक आप उनकी विद्वता के नगाड़े पीटते हैं। रिसर्च में थीसिस जमा होती है, सबमिट होती है तो इंग्लिश में होती है, हम साइंस वालों की सब और हम रेफरेंसेस लेते हैं तो ज़्यादातर बुक्स हम यूरोपियन कंट्री के लोगों का लेते हैं। तो आप उनके कपड़े देख रहे हैं, आप उनका रहन सहन देख रहे हैं, लेकिन आप उनका ये नहीं देख रहे हैं कि उन्होंने आप ही की तलवार से आप ही पे वार किया। आप वेदज्ञ थे, अपौरुष वेद आपकी घर की धाती थे, आपकी धरोहर आपके पूर्वज आपको दे गए थे, वो जीवित रह गए हैं, यही बहुत है। हम सोचते हैं क्योंकि जो चीज़ें हुई इस बीच वो ऐसी थी जो जिसमें कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता, कागज पत्र ही नहीं रह सकती, कुछ नहीं रह सकता, रह गई। यानी कि कुछ लोगों ने बेहद साहस का काम किया उनको जीवित रखने का। अब आपका अगला प्रयास होना चाहिए कि किसी एक इम्तिहान में पास होने भर का नहीं, समग्र शिक्षा करिए। लेकिन अभी जब इम्तिहान आन पड़ा है तो
उस परीक्षा के लिए ये सोचिए कि हमारा जो शब्द है परीक्षा, पर इच्छा, अब उसकी जो इच्छा, जो पेपर बनाता उसकी जो इच्छा, फिर परीक्षा चेक करने पे पर इच्छा, वो चेक करने वाला कैसा, फिर परीक्षा इंटरव्यू में परीक्षा, फिर इन्विजिलेटर की परीक्षा, वो पता नहीं किस बात पे आपको परेशान कर दे। वो सब कहने वाली बात होती कि वो उनको नोटिस करिएगा, उनको बताइएगा, या किस बात पे आपसे मेहरबान हो जाए 10 मिनट और दे दे। उस 10 मिनट में पता नहीं क्या आपका क्या कैसे क्या हुआ। एमएड का मैं एग्ज़ाम दे रही थी तो कॉपी नहीं खोलना चाहिए, नहीं खोली। उसके ऊपर मैं कुछ लिख रही थी, पीछे का पन्ने पे मैं लिख रही थी। बस इन्विजिलेटर गुस्सा किया बहुत बुरी कदर और कहा ये मैं बुक कर दूंगा। मेरी अच्छी एज थी जब एम कर रही थी, मुझे झेप सी लगी कि मैं तो कोई चोरी नहीं कर रही हूँ, कुछ भी नहीं। फिर भी वो चिल्लाने लगे और मेरा अच्छा खासा 10 मिनट का समय, जो मैं को एक ड्राइंग बना रही थी चिड़िया की और मोतियों वाली की, जो शिक्षण प्रेषित करने का था, तो कुछ उसी से रिलेटेड बना रही थी। लेकिन वो समझ नहीं पाई ये इससे रिलेटेड, ड्राइंग समझ गए कि कुछ ड्राइंग बना रहे हैं। मैं उसको कोरिलेट करती, मुक्ताहार लेकर के, यानी शिक्षा का मुक्ताहार, एक हंस को बना रही थी, उड़ते हुए दिखा रही थी। तो वो उसमें सबमिट कर देती, मैं कोरिलेट कर देती जब कॉपी खोलती, और चिल्लाने लगे। तो आपने, लेकिन उस एमएड में मैंने टॉप किया, पूरे अपने जो लोग थे जितने थे यूनिवर्सिटी में, अपने एमएड में टॉप किया। तो आपसे कहने का मतलब ये कि परीक्षा होती है, आप पूरी तैयारी करिए। जितना सिलेबस है उससे ज़्यादा इधर उधर कुछ भी मत पढ़िए। पुराने प्रश्नों को फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए। मेरे हस्बैंड बता रहे हैं कि एक प्रश्न जो है वो 4 बार आ चुका था, 3 बार आ चुका था, और चौथी बार ये हो रहा था कि अब ये क्या आएगा। उनके रूम में, बगल के रूम में व्यक्ति ने कहा कि अब ये नहीं आएगा यार, ये नहीं पढ़ के जा रहे, और वही प्रश्न फिर चौथी बार आ गया। वो नहीं पढ़ के गए और ये लास्ट अटेम्प्ट था उनका, और ये पढ़ के गए फिर से, इनका हो गया। एक प्रश्न, अब सब्जेक्टिव बड़ा प्रश्न था, एक प्रश्न से 12 न्यारा हो गया। आप एक दिन में निबंध लिखना नहीं सीख सकते, एक दिन में सब कुछ नहीं रट सकते, ये पूरे साल की तैयारी होती है। तो बच्चों, आज जी भर के पढ़ना, कोई किसी की बात का बुरा मत लगने देना, किसी की बात को अपने दिल पे मत लगने देना। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आपके लक्ष्य से भ्रमित करती हैं, हटाती हैं। आप ये सोचिएगा, टीवी में, रेडियो में आजकल निकला, खूब पढ़ो, खूब बढ़ो, स्कूल चलो, डीएम बनो, कलेक्टर बनो। ये तो मैं आप लोगों से सबसे कहती आ रही हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि जिस शहर में मैं रह रही हूँ, मेरी पढ़ाई बच्ची कलेक्टर बन के आए, और मैं हाथ जोड़ के कहूँ, कलेक्टर साहिबा आ सकते हैं। तो ये मेरी चाहत है। या मेरा बेटा, जिन बेटों को मैं पढ़ाती हूँ, उनसे मैं हाथ जोड़ के कहूँ कि कलेक्टर साहब, हम आपके कमरे में आना चाहते हैं। आप देखिएगा तब आपको कितना अच्छा लगेगा। या ये बात जो मैं कह रही हूँ, इसको सोच के आप और ज़्यादा पढ़ने लगेंगे, और मैं चाहती हूँ कि आप पढ़िए। इसलिए मैंने ये वीडियो किया। सारे चीज़ों को बच्चों संकल्पित होकर पढ़ना कि हमें ये पढ़ना है। हम लास्ट मोमेंट, लोग कहते नहीं पढ़ पाते, लास्ट मोमेंट में हमारी बायोलॉजी कहती है कि ऐसे हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं कि जब आपको बहुत सेंसिटिव बना देते, तब कुछ लोग सबसे लड़ने लगते हैं। कुछ लोग अब वही अपनी एनर्जी चैनलाइज करके पढ़ने में लगा लेते हैं। मैंने जब ये किया, 100% रिजल्ट मुझे मिला, जब किया। लेकिन कब किया? जबकि बहुत मुसीबतें आई। जब थोड़ा ठीक टाइम मिला तब मैंने नहीं किया। तो आपके ऊपर मुसीबत आए या ना आए, इस देश के नियंता आपको बनना है। आपकी माँ ऐसा कह रही, मैं ऐसा कह रही हूँ, आपको इस देश का नियंता बनना है। वो सारे अधिकार अपने हाथों में लेने हैं जो कि दूसरों के हाथों में आज हम देख रहे हैं और हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं। हम वोट डाल के आते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई सड़क पे ना सोए, मंदिर के बाहर जो भीख मांग रहे हैं वो स्कूलों में जाएं, बच्चे पढ़ें, गुब्बारे बेच रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। ये तुम और सिर्फ तुम लोग कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी एजुकेशन, हमने स्पेशल एजुकेशन करी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस आप सबने रेगुलर ली हैं, रेगुलर क्लासेस ली हैं, अनगिनत क्लासेस मैंने दी।
और आपस में बिल्कुल मतभेद रखना बेटा। जो बच्चियों को मैंने आज 18 साल पहले पढ़ा के भेजा था, वो अब मिलना चाहती हैं आपस में, शादी ब्याह या कहीं 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 चली गई। फिर उसके बाद के बैच, फिर उसके बाद कहीं कोई नहीं मिल पा रहा, चाह के भी नहीं मिल पा रहे हैं। इसीलिए मैंने ग्रुप भी तुम लोग का बनाया कि कम से कम लिख पढ़ तो लो, लेकिन संकोच, लिहाज और बहुत दिन की वजह से तुम वो भी नहीं कर पा रहे हो। तुम लोगों का लज्जा स्वरूप तुम लोग हो, एक लज्जा का आवरण तुम्हारे अंदर है, तुम कुछ कह भी नहीं पाते हो क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं। सब लोग मुखर भी नहीं होते हैं, कुछ अंदर ही अंदर अपना सब कुछ रखते। तो मेरी बच्चियों, ये समय तुम्हारे लिए अमूल्य है। कहीं सोना हीरा कुछ नहीं होता। मैं देखो कुछ भी नहीं पहनती, कुछ नहीं, सब मेरा आर्टिफिशियल। ये सोना हीरा, तुम्हारा समय सोना है, तुम्हारा समय हीरा है, डायमंड है ये टाइम। ऐसी उम्र कभी नहीं मिलेगी। हमारी बायोलॉजी में कहते हैं इस समय तो सबसे अच्छे हार्मोन्स निकलते, जो चाहे वो रट लो, जो चाहे वो कर लो। मैं थी आप लोग की उम्र में तो मैं कहती थी ये पहाड़ है, सुबह इस पहाड़ को मैं हटा के इधर कर दूंगी, और मैं कर लेती थी इतनी चीज़ें। मेरे अंदर क्या, मेरी जैसी बच्चियों में सबके में था। इसके लिए आपको ब्रह्मचर्य, संकल्प, बुद्धिवान तब होंगे जबकि ये सब चीज़ें होंगी। क्षमा, सद्भावना, ये सारी चीज़ें ले करके चली, अलग से नहीं आना, ये साथ में चलता है। साथ में चलते, कोई चीज़ हो गई भूल दो, उसको आगे बढ़ो, फिर कोई चीज़ हो गई भूल के आगे बढ़ो। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तुम्हारा लक्ष्य मंदिर पे बाहर खड़े होकर के गुब्बारे लेना नहीं है, तिलक लगाना नहीं, तुम्हें अंदर हनुमान जी खड़े हैं उनका दर्शन करना है, और उस हनुमान जी से के अंदर भी जा कर के राम का, सीता का, लक्ष्मण का दर्शन करना, और उनको दर्शन करके